हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सुबह या शाम के नाश्ते में आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। 10 मिनट में इडली बनकर तैयार हो जाती है और इसके लिए इडली स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी प्रोसेस में इसे तैयार कर सकते हैं। आज इस इडली को मैं गर्मा गर्म सांभर और चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले चटनी को तैयार कर लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ 4 टमाटर और 2 ऑनियन को ली हूँ। टमाटर और प्याज को रफली चॉप कर ली हूँ। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल को डाली हूँ। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा को डाल रही हूँ और हाफ चम्मच हींग को डाल रही हूँ। 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की डाल रही हूँ। अब मैं इसमें रफली चॉप किए हुए प्याज को डाल दे रही हूँ। प्याज को डालकर थोड़ा मिला ले रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटर को डाल दे रही हूँ। मैं चटनी बना रही हूँ इसलिए प्याज को बहुत ज़्यादा गुलाबी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें 7 से 8 करी पत्ते को डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक को डाल रही हूँ। नमक डालकर फिर से इसे एक बार मिला ले रही हूँ। लीड लगाकर 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ती हूँ जब तक कि टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच इमली के पल्प को डाल रही हूँ। प्याज और टमाटर को फिर से एक बार मिला ले रही हूँ। प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ और मिश्रण को मैं ठंडा कर ले रही हूँ। मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब इसे मिक्सी के जार में डालती हूँ और इसे चर्न कर ले रही हूँ। चटनी पीसकर तैयार हो गई है। बगैर तड़के की चटनी तो बिल्कुल फीकी लगेगी। तो चलिए चटनी में डालने के लिए एक तड़के को तैयार करती हूँ। मैं यहाँ तड़का पैन को गर्म करने के लिए रखी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल को डालती हूँ। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें 1 चम्मच सरसों को डालती हूँ। सरसों थोड़ा चटक जाए फिर मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च को डाल रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें 7 से 8 कड़ी पत्ते को डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता डालते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखें क्योंकि ये कड़ी पत्ता डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा छिटकता है। अब इस तड़के को मैं चटनी के ऊपर डाल दे रही हूँ। चटनी बनकर तैयार है। अब चलिए मैं सांभर को तैयार कर लेती हूँ। सांभर बनाने के लिए मैं यहाँ 1 बोल तुअर की दाल को ली हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पीली वाली कद्दू, बैंगन, टमाटर और प्याज को ली हूँ। आपके पास जो भी सब्जी है आप उस सब्जी को इसमें डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में मैं 1 लीटर पानी को डाल रही हूँ। पानी थोड़ा उबल जाए फिर मैं इसमें धुली हुई दाल को डाल दे रही हूँ। तुअर की दाल को अरहर की दाल भी बोलते हैं। फिर मैं इसमें एक एक करके सारे सब्जी को डाल दे रही हूँ। पीली वाली कद्दू, बैंगन, टमाटर और प्याज को भी डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें हाफ चम्मच हल्दी के पाउडर को डालती हूँ। हाफ चम्मच लाल मिर्च के पाउडर को डालती हूँ। 1 पिंच हींग को डालती हूँ। 2 चम्मच भरकर सांभर मसाले को डाल रही हूँ। कुकर से पानी बाहर ना निकल जाए इसलिए मैं एक छोटी सी टिप्स बताती चलूँ। मैं एक स्टील का स्पून लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। ऐसा करने से प्रेशर कुकर में जब व्हिसिल आएगी तो दाल बाहर नहीं निकलेगी। अब मीडियम फ्लेम में 3 से 4 व्हिसिल लगा लेती हूँ। अब मैं प्रेशर कुकर के लीड को खोलती हूँ और इसमें हाफ चम्मच नमक को डाल रही हूँ। स्पून डालने की वजह से देखिए लीड पूरी तरह से साफ है। कुकर के लीड को बंद करती हूँ और 2 से 3 सीटी आने तक मैं इसे कुक कर लेती हूँ। अब चलिए सांभर में तड़के को लगा लेती हूँ। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल को गर्म करने के लिए रखी हूँ। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें 1 चम्मच सरसों को डाल रही हूँ।
2 सूखी हुई लाल मिर्च और 8 से 10 कड़ी पत्ते को डाल रही हूँ। और प्रेशर कुकर में जो चम्मच को डाली थी उसे मैं निकाल दे रही हूँ। सब्जी को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। सब्जी थोड़ा उबल जाए। प्रेशर कुकर में थोड़ी सी सब्जी रहेगी, इसमें मैं पानी डालकर कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। देखिए इतनी पतली कंसिस्टेंसी में मुझे सांभर चाहिए। आप सांभर को इतनी पतली कंसिस्टेंसी में ही रखिए तो सांभर खाने में स्वादिष्ट लगेगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच इमली के पल्प को डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसमें हाफ चम्मच चीनी को डाल रही हूँ ताकि सांभर में एक खट्टा मीठा स्वाद आए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी को डाल कर देखिए इस सांभर में एक खट्टा मीठा स्वाद आएगा जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। सांभर बनकर तैयार है। अब मैं इसे भी सर्व कर रही हूँ। चटनी और सांभर तो तैयार है। अब चलिए मैं इडली को तैयार करती हूँ। इडली तैयार करने के लिए किसी भी तरह के स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स के पास इडली स्टैंड नहीं है। तो आज मैं बिना इडली स्टैंड के इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ 200 ग्राम सूजी और लगभग 200 ग्राम दही को ली हूँ। आप जिस बोल से सूजी को लें बस उसी बोल से दही को लें। दोनों का माप बराबर होना चाहिए। अब मैं इसमें दही को डाल रही हूँ। मैं यहाँ 2 हरी मिर्च, थोड़े से कद्दूकस किए हुए गाजर और थोड़े से कड़ी पत्ते को ली हूँ। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता, बारीक घिसा हुआ गाजर और हरी मिर्च को डालकर इसे मिला दे रही हूँ। अब मैं इसमें हाफ बोल पानी को डालूंगी। बोल में जो थोड़े से दही रह गए थे मैं उसमें भी पानी को अच्छी तरह से धोकर डाल दे रही हूँ। बस इतना ही पानी अभी के लिए डालूंगी। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से मैं इसमें 2 से 4 चम्मच पानी को डाल दूँगी। अब मैं इसमें हाफ चम्मच नमक को डाल रही हूँ। 5 से 7 मिनट रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। मैं यहाँ 3 स्टील के बोल को ली हूँ और तीनों में मैं तेल को ग्रीस कर दे रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं लीड को हटाती हूँ। थोड़े से मिश्रण को एक बोल में निकाल ले रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच इनो को डाल रही हूँ और 2 से 3 चम्मच पानी को डालकर इसे मिला ले रही हूँ। मैं यहाँ बड़े चम्मच से 2 चम्मच बैटर को डाल रही हूँ। आप 1 चम्मच डाल के भी इस इडली को बना सकते हैं। कढ़ाई में 2 ग्लास पानी को डाली हूँ और पानी को उबलने के लिए छोड़ती हूँ। पानी जब थोड़ा उबल जाए स्टैंड के ऊपर तीनों बोल को रखती हूँ और इसे लीड से ढक दे रही हूँ। लीड में जो छोटा सा होल है उसे भी मैं आटे से कवर कर दे रही हूँ। लगभग 8 से 10 मिनट में ही ये कुक हो जाएगा। देखिए लगभग 10 मिनट में ये इडली बनकर तैयार है। अब मैं गैस के नॉब को बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रखती हूँ। एक छोटी सी टिप्स देती चलूँ, इडली को अच्छी तरह से ठंडा करके फिर इसे डीमोल्ड करें। ये साइड को छोड़ चुकी है और ये आसानी से निकल जा रही है। इडली को बहुत अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। देखिए ये अपने आप बोल को छोड़ देगी। देखिए कितना स्पॉन्जी और जालीदार इडली बनकर तैयार हुआ है। तो है ना, आधे घंटे से भी कम समय में आपको मज़ेदार इडली, सांभर और चटनी बनकर तैयार हो जाती है। बाज़ार से लाने में भी आधे घंटे का समय तो लग ही जाता है। उससे कम समय में आप घर पे ही आप इडली, सांभर और चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट
और लाइक करना ना भूलें। फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।